रहा है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ, कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं। पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नीट छात्रा के रेप और हत्या से जुड़े मामले में सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छात्रा का परिवार डीजीपी के पास पहुंचा था और उसके बाद परिवार भारी गुस्से में वहां से निकला है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डीजीपी विनय कुमार के पास नीट छात्रा का पूरा परिवार पहुंचा था और परिवार निकलने के बाद भारी गुस्से में था। मां चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि कहा जा रहा है कि रेप नहीं बल्कि उसे सुसाइड मान लो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजीपी से मुलाकात के बाद मां कह रही है कि कहा गया कि उसको सुसाइड मान लीजिए, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही है छात्रा की मां जो है वो चीख चीख कर चिल्लाकर डीजीपी आवास के बाहर, आवास पे बुलाया गया था पूरे परिवार को और आवास पर मुलाकात कर रहे थे और वहां दबाव बनाने की कोशिश की गई है, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मां का बयान सुनवाते हैं जो सामने आया है। बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं। कुछ मदद हो रहा है, भगवान का बात खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं। पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। तो सुना आपने, जो कह रही हैं, जो नीट छात्रा की जो मां है वो बता रही हैं। उनका कहना है कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, इस तरह की बात कहते नजर आ रही है। वही भाई ने भी ये बात दोहराई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छात्रा की मां ने कहा है कि मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा। गड्डी मिली है सबको, हम गड्डी नहीं दे पा रहे हैं। डीएसपी एसपी सब बिके हुए हैं। सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, हम उनसे मिलकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। तो छात्रा की मां ने बड़ा आरोप लगाया है डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात के बाद और कह रही है कि उन्हें सम्राट चौधरी भी बुला रहे हैं और उनका कहना है कि सम्राट चौधरी से मिलकर क्या करेंगे, हमें न्याय चाहिए, पुलिस बिकी हुई है। तो ऐसे में जब ये माना जा रहा था कि एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो गई है, इस बीच ये बड़ा ट्विस्ट आया है क्योंकि परिवार वालों से मुलाकात की है डीजीपी ने अपने आवास पे और उसके बाद जो बयान आया है परिवार का, वो तमाम तरह के संशय खड़ा कर रहा है कि आखिर हुआ क्या है, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में। बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है परिजनों के बयान से। भाई का बयान है, मां का बयान है, हालांकि पिता ने चुप्पी साध रखी है, पिता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से अंतिम दौर में जब माना जा रहा है कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया और तमाम सबूत मिल चुके हैं, तो ऐसे में रेप के बाद मर्डर की जो है लगभग पुष्टि हो चुकी है और उसके बावजूद जो है अब ये मां कह रही है कि उसे कहा जा रहा है कि सुसाइड मान लो, रेप नहीं हुआ है। मान लीजिए कि उसने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है डीजीपी के आवास से निकलने के बाद नीट छात्रा के परिवार वालों का गुस्सा दिखा है और उन्होंने अंदर की बात पूरी बता दी है कि अंदर क्या हुआ था। हम आपको बताएं कि अभी थोड़ी ही देर पहले डीजीपी विनय कुमार ने एसआईटी के साथ बैठक की थी जिसमें तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। डीजी कुंदन कृष्णन भी मौजूद थे और जो आईजी हैं पटना के जितेंद्र राणा, एसएसपी पटना के
कार्तिकेय शर्मा और जो तमाम जो अधिकारी हैं एसआईटी के वो मौजूद थे और एसआईटी के रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही थी और इसके तुरंत बाद डीजीपी आवास पर परिवार को बुलाया गया है और जब परिवार ने मुलाकात की है और उसके बाद ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इस बीच आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं, तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो इस प्रकरण के बाद, परिवार के बयान के बाद उधर दूसरी तरफ जो तस्वीर आई है वो सम्राट चौधरी के आवास पर तमाम वरीय अधिकारी डीजीपी समेत जो है वो गए हैं। अब इस पूरे मामले में जो बताया जा रहा था कि विधानसभा के बजट सत्र के पहले इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन अचानक पूरा मामला बदलता दिख रहा है। परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, कह रहे हैं कि पुलिस बिकी हुई है। अब इस मामले में क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एसआईटी की जांच के बीच जो ये बड़ी खबर आई है और जिस तरह से मां आरोप लगा रही है कि सब बिके हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये सुसाइड केस है, छात्रा के साथ रेप नहीं हुआ है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।